नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 4 जुलाई 2025 को 25,461 की डेली क्लोजिंग दी है, जो कि करीब 0.69% की गिरावट के साथ रही। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में एक शानदार तेजी दिख रही थी, लेकिन इस सप्ताह एक हल्का सा ठहराव नजर आया। चार्ट पर ध्यान दें तो निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया और S1 24,535 और S2 25,100 के ऊपर मजबूती से टिक गया। हालिया कंसोलिडेशन जोन, जो कि येलो बॉक्स में दिखाया गया है, को निफ्टी ने डिसाइसिवली ब्रेक किया था, जो बुलिश सिग्नल था। लेकिन इस सप्ताह निफ्टी A1 25,500 के रेजिस्टेंस के पास आकर हल्का सा स्ट्रगल करता दिखा। अब अगर लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस A1 25,500 पर है, जिसे इस हफ्ते निफ्टी पार नहीं कर सका। इसके ऊपर A2 26,200 एक मेजर हर्डल रहेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को भी पार कर लेता है तो नए ऑल टाइम हाई के रास्ते खुल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट अब S2 25,100 पर शिफ्ट हो गया है और इसके नीचे S1 24,535 पर मजबूत बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर है। ट्रेंड अब भी बुलिश है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास थोड़ा कॉशन रखना होगा। अगर निफ्टी आने वाले हफ्ते में A1 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आगे और तेजी पॉसिबल है। क्या आप रेडी है अगली बड़ी चाल के लिए? बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 57,031 पर वीकली क्लोजिंग दी, जो कि हल्की गिरावट के साथ रही, लगभग 0.72%। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो इंडेक्स अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में बना हुआ है। चार्ट पर साफ देखा जा सकता है कि बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। जो गिरावट 47,762 के लो से शुरू हुई थी, वहां से यह लगभग लगातार चढ़ते हुए 57,000 के पार पहुंच चुका है। ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश मोमेंटम का संकेत है। फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से देखें तो इंडेक्स ने 0.786 लेवल 53,059 और 1.00 लेवल 54,501 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है, जो कि एक बड़ी तेजी का इशारा करता है। अब नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस A1 58,668 पर है, जो फाइबोनाक्सी एक्सटेंशन 1.618 लेवल के आसपास है। सपोर्ट की बात करें तो अब इमीडिएट सपोर्ट S1 54,501 पर है। यह वही स्तर है जो पहले रेजिस्टेंस था और अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे S2 का लेवल लगभग 53,059 रहेगा, जो कि 0.786 रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर आने वाले हफ्तों में बैंक निफ्टी 58,668 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। वहीं अगर इंडेक्स ऊपर टिक नहीं पाता तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ट्रेंड पूरी तरह बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी अब एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है। अगर ये जोन पार कर लिया तो तेजी जारी रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई हफ्तों की रैली के बाद अब इंडेक्स थोड़ा आराम ले सकता है। इंडिया विक्स ने 4 जुलाई 2025 की साप्ताहिक क्लोजिंग 12.31 पर दी है, जो कि इसके सपोर्ट स्तर S1 12.79 के थोड़ा नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट में डर या अनिश्चितता काफी कम है और फिलहाल निवेशक शांत हैं। विक्स का यह लो लेवल आमतौर पर एक स्टेबल या बुलिश मार्केट का संकेत देता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक यह स्थिति टिकती नहीं है। अगर विक्स S2 10.04 की तरफ बढ़ता है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का संकेत हो सकता है, जिससे आगे चलकर तेज वोलेटिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर की ओर R1 16.08 और R2 17.32 प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर विक्स इन स्तरों की ओर बढ़ता है तो मार्केट में डर या करेक्शन के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए। लो विक्स के पीछे छुपी अस्थिरता कभी भी वापसी कर सकती है। USD INR की इस सप्ताह की क्लोजिंग 85.44 के आसपास हुई है। टेक्निकल चार्ट पर यह प्राइस लेवल एक अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच स्थित है। नीचे की ओर S1 है 84.48 का, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। अगर यह लेवल टूटता है तो S2 83.00 के आसपास तक कमजोरी देखी जा सकती है। ऊपर की ओर A1 है 86.67 और A2 है 87.97। ये दोनों जोन डॉलर की मजबूती को दर्शाएंगे।
पिछले कुछ हफ्तों में रुपए ने थोड़ी मजबूती दिखाई, लेकिन अभी भी एक स्पष्ट ट्रेंड का इंतजार है। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स DXY इस हफ्ते गिरकर 96.98 पर बंद हुआ है, जो एक कमजोर क्लोजिंग मानी जा सकती है। DXY का S1 है 95.23, जो अब काफी नजदीक है, और यदि ये टूटता है तो अगला सपोर्ट S2 94.00 तक खुल सकता है। ऊपर की ओर A1 है 98.18 और A2 है 100.00। लगातार लोअर हाइस और लोअर लोस बनने से ये साफ है कि डॉलर की मजबूती में गिरावट का ट्रेंड जारी है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट और रुपया का स्थिर होना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए सकारात्मक संकेत है। जब DXY कमजोर होता है, विदेशी निवेशकों के लिए उभरते बाजार जैसे इंडिया अधिक आकर्षक बनते हैं, जिससे FII इनफ्लो बढ़ सकता है। साथ ही रुपए की स्थिरता से आयात लागत नियंत्रित रहती है, जो महंगाई को थामने में मदद करती है। इससे बैंक निफ्टी और FMCG जैसे सेक्टर्स को लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर USD/INR और DXY की मौजूदा स्थिति बाजार के लिए थोड़ी राहत लेकर आ रही है, बशर्ते अगले सपोर्ट स्तर टूटे नहीं। डाउ जोन्स ने इस सप्ताह 44,828 पर क्लोजिंग दी है, जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में करीब 2.30% की मजबूत तेजी के साथ हुआ। चार्ट पर देखा जाए तो डाउ ने एक शार्प पुलबैक दिखाते हुए पुराने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को फिर से रिक्लेम किया है, और अब यह अपने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस A1 45,070 के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर डाउ इस A1 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो अगला संभावित टारगेट A2 46,500 से 47,000 के आसपास बनता है। वहीं नीचे की ओर S1 41,561 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इस सपोर्ट का टूटना शॉर्ट टर्म वीकनेस को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें अगला सपोर्ट S2 38,100 पर आता है। पिछले कुछ हफ्तों में डाउ में शार्प फॉल के बाद जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, वह यह संकेत देता है कि बुल्स अभी भी एक्टिव हैं और मार्केट ने अपना बॉटम करीब 38,000 शॉर्ट टर्म में बना लिया है। डाउ जोन्स की मजबूती का इंडियन मार्केट पर सीधा पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि यह ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दर्शाता है। जब डाउ तेजी दिखाता है तो FIIs का भरोसा बढ़ता है और वे इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल इनफ्लो बढ़ाते हैं। इसका लाभ निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप स्टॉक्स को मिलता है। साथ ही डाउ में लगातार स्ट्रेंथ से ग्लोबल रिसेशन की आशंका भी कम होती है, जिससे इंडिया INC की अर्निंग्स आउटलुक और बेहतर हो सकती है। अगर डाउ A1 को पार कर लेता है तो ये संकेत देगा कि US इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया को एक नया मोमेंटम दे सकता है। आप चाहें तो डो का ब्रेकआउट इंपैक्ट, FII फ्लोज का कनेक्शन या इंडियन मार्केट रिएक्शन पर और चर्चा कर सकते हैं। नैस्डैक ने इस सप्ताह की क्लोजिंग 22,686 पर दी है, जो कि 0.39% की हल्की बढ़त के साथ रही। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि नैस्डैक ने अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल R1 22,121 को डिसाइसिवली ब्रेक किया है, और अब वो इस जोन के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। यह ब्रेकआउट बुलिश संकेत देता है। अगर यह ब्रेकआउट टिकाऊ रहता है तो नैस्डैक अगले कुछ हफ्तों में R2 23,500 या उससे भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नीचे की ओर S1 21,000 और S2 19,787 के स्तर अब इमीडिएट सपोर्ट्स हैं। पिछले करेक्शन के बाद नैस्डैक ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है, जो यह दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है, खासकर AI, चिप स्टॉक्स और बिग टेक कंपनियों में। यह रिकवरी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस करने के बाद और भी मजबूत हुई है। इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर। नैस्डैक में स्ट्रेंथ दिखना इंडियन IT और टेक हेवी सेक्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव संकेत है। जब US टेक स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं तो इसका रिपल इफेक्ट इंडियन IT जायंट्स जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो पर भी आता है, क्योंकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार से बड़ा रेवेन्यू कमाती हैं। इसके अलावा नैस्डैक का बुलिश होना ग्लोबल रिस्क एपेटाइट को बढ़ाता है, जिससे FII इनफ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे मिड कैप और ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी तेजी बनी रह सकती है। अगर नैस्डैक A1 के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो इंडियन टेक और डिजिटल सेक्टर्स में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते इंडियन मार्केट ने हल्की गिरावट के साथ थोड़ा पॉज लिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स के पास हैं, जहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। इंडिया विक्स का लो रहना, USD/INR का स्टेबल रहना और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ये दिखाते हैं कि फिलहाल एनवायरनमेंट सपोर्टिव बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स जैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक ने इंप्रेसिव रिकवरी दिखाई है और रेजिस्टेंस के पास टिके हैं। खासकर नैस्डैक का ब्रेकआउट इंडियन IT और डिजिटल सेक्टर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। अब बात मनोबल की। मार्केट में हर पॉज, हर गिरावट डर नहीं, मौका है स्ट्रैटेजी बनाने का। यह समय है प्लान रिफाइन करने का, इंपल्सिव ट्रेड करने का नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं तो रेजिस्टेंस पर कॉशियस रहिए, और अगर इन्वेस्टर हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स में कन्विक्शन रखिए। कॉन्फिडेंस और पेशेंस का कॉम्बो ही मार्केट में सबसे बड़ा एज होता है।
रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन सही नॉलेज, सही लेवल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल आपको भीड़ से अलग करता है। मार्केट कभी रुकता नहीं, वो या तो टेस्ट करता है या रिवॉर्ड। सवाल है, आप किसके लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।